ओके। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत सेफ हैं अपने घरों में। एंड दिस टाइम स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली जस्ट 1 आवर अगो सीबीएसई ने यहाँ पर एक लाइव वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। दैट वेबिनार का जो वीडियो है दैट हैज़ बीन पोस्टेड ऑन यूट्यूब, जिसका लिंक अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें लिंक आपको अपलोड कर दूंगा। आप इसका वीडियो बहुत केयरफुल और बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द टीचर्स, principal of all CBSE school as well as the students and their parents. So why this video is very important to all of you? Because in this video what I am going to show you the policy of tabulation of marks for 10th board exams 2021. Here this is the screenshot जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने उस वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिस स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पर देखेंगे कि लाइक पॉलिसी क्या है एंड टेबुलेशन क्या है और कैसे इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया क्यों इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जानना? बिकॉज अभी हम सब लोग एक बहुत नॉर्मल मोड में आ गए जहाँ पर हमें सोच रहे हैं कि लाइक एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट अ जनरल प्रमोशन एंड दैट द स्टूडेंट हैज़ टू बी वो अदर नेक्स्ट क्लास में, क्लास 11th में प्रोसीड कर जाएगा। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर इन्होंने आपके रिजल्ट जो आने वाला है अपकमिंग 20th ऑफ जून को, वो कैसा होगा, रिजल्ट बनाने का जो प्रोफार्मा है, जो एक पैटर्न है, कैसा प्रिपेयर किया गया है। सो एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट्स एज वेल एज अ टीचर एंड प्रिंसिपल, हम सब लोगों को ये क्राइटेरिया जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो होप यू ऑल आर गोइंग टू रेडी टू जस्ट डिस्कस दिस थिंग्स कि ये है क्या और हाउ इट वर्क्स फॉर अपकमिंग 1 मंथ में ये कैसे काम करने वाला है। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बी रेडी एंड स्टार्ट करते हैं। हम इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट पॉलिसी इज गोइंग टू बी वर्क। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। वहां पर उन्होंने ये बोला कि लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिजल्ट कमिटी, यहां पर बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है एज अ चेयरपर्सन, जिस स्कूल में ये इवेल्युएट, अगर किसी भी कोई एक सीबीएसई स्कूल है, अगर वो एक इवेल्युएशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस इवेल्युएशन में जो टीम का हेड होगा, द हेड विल बी द चेयरपर्सन, वो प्रिंसिपल होगा। सो प्रिंसिपल्स विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी। यहां पर एक कमिटी बनने वाली है। कमिटी विल बी गोइंग टू हेल्ड 7 मेंबर्स। यहां पर 7 मेंबर होंगे कमिटी के, जिसमें इंटरनल मेंबर्स, लाइक इंटरनल मेंबर्स 5 टीचर्स। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पे 5 टीचर्स हैं। इस पोजीशन पे आप देखें 5 जो स्कूल का टीचर होगा, पर्टिकुलर जिस भी स्कूल की अगर एवेल्युएशन की बात करें तो वहां का टीचर होने वाला है। 5 टीचर, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, इंग्लिश एंड अदर, जो भी स्कूल में आपने लैंग्वेज ऑप्ट किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट 5 इंटरनल टीचर्स हैं एंड 2 टीचर्स from neighboring school should be co-opted by the school as a external member of the committee. CBSE may also appoint, CBSE इसे अपॉइंट भी कर सकती है ये 2 टीचर्स को, जो कि एज अ एक्सटर्नल बन के उस स्कूल में जाएंगे एंड वहां पर जाकर के ये अपना जो भी इनका मॉनिटरिंग है, ये 7 मेंबर्स की टीम मॉनिटर करेगी आपके पूरे रिजल्ट को, और ये रिजल्ट जो बना करके आप भेजने वाले हैं सीबीएसई को, इसका क्राइटेरिया भी हम अभी यहां पर समझने वाले हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड, यहां पर उन्होंने बात किया है कि लाइक सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। सो एज वी ऑल नो दैट द वायरस इज स्प्रेडिंग इन अ ट्रिमेंडस टाइप ऑफ दैट। सो अगर हम उस चीज को देखें तो अभी हमारा यहाँ पर लाइक बहुत डिफिकल्ट है एज अ टीचर को चीज़ों को मेंटेन करना, एज अ प्रिंसिपल चीज़ों को मेंटेन करना एंड कोऑपरेट करके टीचर्स से कम्युनिकेट करना। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट वी हैव टू मेक दीज थिंग्स एज अ टीचर, एज अ principal of any school. So meeting could be online with all COVID protocols, with all comfort of members. Here उन्होंने बात किया with all comfort of members. We are not going to push और वी आर नॉट गोइंग टू इंसिस्ट एनी टीचर कि नहीं आपको आना ही होगा, आपको करना ही होगा। इफ समन इज इल, उनके घर पे आकर के बीमार है,
सो कोई जरूरत नहीं है हमें उन्हें बॉदर्ड करने की, उन्हें इस कमिटी में और इस चीज में प्रोसेस करने की। सो यहाँ पर बात की गई है विद ऑल द कंफर्ट्स ऑफ मेंबर्स, इवन कांस्टेंट थ्रू ईमेल्स, हम ईमेल के थ्रू भी उनसे ये डिस्कशंस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर उन्होंने बोला रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी। ये जो रिजल्ट कमिटी है, मैं आपको इन शॉर्ट, ये बहुत कुछ मैं आपको रीड करके नहीं बताने वाला हूं, ये जो कमिटी है ये रिजल्ट को कैसे बनाएगी, ये चीज हम अभी यहां पर देखने वाले हैं। टीचर्स शुड टीचिंग इन क्लास 10th नेबरिंग स्कूल अफिलिएटेड टू सीबीएसई, नो इंटरचेंजिंग ऑफ स्कूल एज कमिटी मेंबर्स। यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि लाइक एक स्कूल के अगर 2 ब्रांचेस हैं तो वहां के टीचर यहाँ के टीचर वहां, नो 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 नो, हम टीचर्स को ऐसे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं एक ही मैनेजमेंट के अगर कई सारे स्कूल हैं। वी हैव टू अपॉइंट अ डिफरेंट टीचर्स एंड एज वेल एज अ डिफरेंट externals from the different schools. Teachers should not be from the school where the principal is co-opted member as the management and the school committee, as other relationship which may influence the result of the school and student. देखिए यहां पर क्लियरली उन्होंने ये बात बोला है कि जो आपका रिजल्ट होने वाला है, दैट रिजल्ट शुड बी, यहां पर रिजल्ट के साथ हम एज अ स्कूल, एज अ प्रिंसिपल, एज अ टीचर बहुत ज्यादा हम अपने रिजल्ट्स के साथ खेल नहीं सकते हैं। नहीं तो हम अपने बच्चों के रिजल्ट, स्कूल का अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए हमने अपने जो भी हमारा स्कूल है वो अपने रिजल्ट्स अच्छा प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने सारे बच्चों के मार्क्स को बहुत ज्यादा अगर बढ़ा के बताते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऐसा नहीं करना है। रिजल्ट शुड बी बायस्ड होना चाहिए, किसी भी प्रकार की उसमें कोई भी एक ऐसा नहीं होना चाहिए किसी स्कूल का बहुत अच्छा रिजल्ट है, किसी स्कूल का बहुत बुरा रिजल्ट है। ठीक है, तो इस चीज को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमिटी, द पेज 2, टू डिलीवर फेयर एंड अनबायस्ड रिजल्ट। यहाँ पर बाइसिंग नहीं होना चाहिए कि लाइक जैसे मैंने अभी पहले बोला बायस्ड रिजल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोलते कि नहीं इस बच्चे को मैं 100 में से 90 मार्क्स देना चाहता हूं तो ये आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट शुड बी फेयर एंड अनबायस्ड। कमिटी शुड बी वेल acquainted with the policies, discussion among themselves to arrive at the common understanding. वन कमिटी में डिस्कस विद अनदर कमिटी। अगर एक कमिटी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है चीजों को समझने में, चीजों को एनालाइज करने में, तो दैट कमिटी विल डिस्कस टू द अनदर कमिटी। सो ये एक कमिटी का पूरा प्रोफार्मा है जहां पर कमिटी परफॉर्म करेगी। जैसा मैंने आपको बताया यहां पर सिंपली कमिटी में अगर आप बात करेंगे तो कमिटी में कितने मेंबर्स हैं? 7 मेंबर्स हैं। 5 मेंबर्स फ्रॉम द स्कूल एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द अदर स्कूल्स, नेबरिंग स्कूल से आपके होंगे। नाउ this slide plays a very and crucial role. Why? Assessment standardization. School having 3-year record, how they can understand and how they can monitor you like a school, how can they can monitor you कि आप अपना रिकॉर्ड्स कैसा भेजोगे सीबीएसई को कि वो आपका रिजल्ट बनाएंगे। तो हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, हिस्टोरिक मतलब लास्ट ईयर के जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं आपको एज अ प्रिंसिपल उन रिकॉर्ड्स को आपको अपने पास रखना है, उन रिकॉर्ड्स को आपको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। एंड आपके स्कूल का जो रिकॉर्ड है लाइक जैसे यहां पर उन्होंने बताया है कि ईयर 2017-18 में जो एक स्कूल का जो रिजल्ट था, द रिजल्ट was 72% and 18-19 the result was 74% and 19-20 result was 71%. So what will be the evaluation year, standard evaluation year, और किस पैरामीटर को देख करके वो करेंगे? तो जो भी इन तीनों में बेस्ट है लाइक 74 इज द बेस्ट, सो दे ऑप्टेड अग्रीड मींस वो उसे 74 को ऑप्ट करेंगे और आपका 2018-19 के बेस पे आपका पेपर वो बनाएंगे। ठीक है, सो यहां पर 3 चीजें, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल, रेंज ऑफ मार्क्स, द स्टूडेंट द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय द स्कूल for 2021 should be within the range of +2 -2 marks obtained by the school in the subject in a specific reference year. इसका अभी मैं आपको डिस्कशन बता रहा हूं कि ये चीज क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सडनली 14 तारीख को 14 अप्रैल को जब बोर्ड ने अनाउंस किया कि नहीं सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम्स पोस्ट कैंसिल कर दिए गए हैं एंड स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। सो वी वाज वेरी हैप्पी कि लाइक हम सब लोग प्रमोट हो गए हैं
और हम आगे की क्लासेस में चले गए हैं। बट सीबीएसई ने यहाँ पर एक ये वेबिनार करके और उन्होंने अपनी स्लाइड्स के थ्रू बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि जो आपका रिजल्ट बनने वाला है अब वो आपके स्कूल के हाथ में नहीं है कि स्कूल अगर चाहे कि हम अपने बच्चे का रिजल्ट 100% बना दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स के बेसिस पे ही आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रेंज ऑफ मार्क्स मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलूं तो यहाँ पे बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस एग्जांपल है स्टेट वाइड एवरेज एंड अगर किसी स्टेट का रिजल्ट बनाना है, डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट बनाना है, तो वो भी अगेन 3 साल के डेटा को कॉन्फ़िगर करके यहां पर वो रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे। नाउ द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट, आप किसी स्कूल में बच्चों का असेसमेंट कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों को यहां पर बताया गया है कि जो इवेल्युएशन होने वाला है, दैट इवेल्युएशन हैज टू बी डन इन हाउ मेनी वेज, लाइक PA1 हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड। PA1 को आपको 10 मार्क्स, हाफ ईयरली को आपको 30 मार्क्स एंड प्री बोर्ड को आपको 40 मार्क्स से कैलकुलेट करना है। अब आप यहां पर देखिए, कई स्कूलों ने 2 PA1 लिए हैं, किसी ने 1 PA1 लिया, किसी ने 2 हाफ ईयरली, 2 प्री बोर्ड्स लिए हैं। तो हाउ दे कैन कैलकुलेट, आपको डेटा आपके पास होना चाहिए, आपको डेटा आपका स्कूल के पास होना चाहिए। दे विल कम टू जज यू एंड दे विल कम टू क्रॉस चेक यू कि आपने जो डेटा भेजा है वो क्या डेटा आपके पास है कि नहीं है। तो स्कूल शुड कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद themselves। कभी भी उनके पास चेकिंग टीम्स आ सकती हैं उनसे वो चीज पूछने के लिए। सो आप क्या करने वाले हैं, जो भी आपका 2 PA1 लिया आपने, तो उसमें से आप बेस्ट देखें एंड आप उसका मीन एंड एवरेज भी निकाल सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मार्क्स को फिल कर सकते हैं। अब यहां पर उन्होंने बोला द बोर्ड विल प्रोवाइड द बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स across students in a particular subject for the school. The distribution of marks is based on the performance of the school in the subjects in class 10 board exam in a specific reference year। यहां पर रेफरेंस ईयर की बात करें, व्हाट इज रेफरेंस ईयर? एज आई टोल्ड यू, ये जैसे आपने यहां पर देखा कि यहां पर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस 74% है, तो उन्होंने 2018-19 को अग्रीड लेके ये आपका रेफरेंस ईयर होने वाला है। अब आपने सीबीएसई को अपने रेफरेंस ईयर के बेसिस पे आपने अपना रिजल्ट बनाना है। अब आपका सपोज रेफरेंस ईयर का जो रिजल्ट आपका है, अगर आप देखते हैं कि वो आपका स्कूल ने 75 to 80% के बीच में अगर परफॉर्मेंस दिया है, तो आप वहां पर क्या करने वाले हैं? से यू टू सिलेक्टेड द 1920 बोर्ड विल मार्क दिस, मेक दिस अवेलेबल। हाउ, लाइक कितने ऐसे बच्चे थे जो लेस देन 26 मार्क्स के और प्रोसीड किए हैं? लेस देन 26 का मतलब क्या है? लाइक आपको 80 में से मार्क्स को कैलकुलेट करना है, नॉट दैट इंटरनल मार्क्स। 100 में से इवैल्यूएट नहीं करना है, यू हैव टू इवैल्यूएट बाय 26। लाइक 80 का पासिंग मार्क्स 26 है, 26 से इवैल्यूएट करना है। यहां पर आपको बताया गया है कि लाइक सपोज अगर आपके स्कूल में 1% बस ऐसा था कि 26 से बिलो मार्क्स वाला कोई बच्चा था, लेस देन इक्वल टू 26 से लेकर के ग्रेटर देन 26 से लेकर के 40 के बीच का क्राइटेरिया, सपोज 40% स्टूडेंट है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन द केस ऑफ स्कूल गेट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2021 एग्जाम, 200 स्टूडेंट्स हैव टू बी असेस्ड, देन स्कूल असेस्ड ग्रेड्स। लाइक अगर इस साल 2021 में आपके स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं, तो आप अपने रेफरेंस ईयर से इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? रेफरेंस ईयर से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग द मार्क इन अ पर्टिकुलर रेंज, ये बिलो 26 के अगर उनके स्कूल में 200 बच्चे हैं तो उन्होंने 1% ऑफ 200 इज 2। 2 बच्चे ऐसे होंगे इस साल आपके 2021 के सेशन में, 2 बच्चे ऐसे होंगे, आपको रखना पड़ेगा उस क्राइटेरिया में जो बच्चा आपने असेस किया है, जो बहुत वीक है पढ़ने में, जिसने आपको पेपर्स नहीं दिए हैं, PA1 भी नहीं दिया, हाफ ईयरली भी नहीं दिया, एंड प्री बोर्ड्स भी नहीं दिया हुआ है, या फिर अगर आपने उनकी कॉपीज चेक किए हैं वो फेल हैं, ही वाज वेरी लाइक वीक इन देयर सब्जेक्ट्स, तो आप उनको इन क्राइटेरिया में आपको फिल करना पड़ेगा। दैट हैज टू बी डिसाइड बाय द स्कूल इटसेल्फ। सो व्हाट यू हैव टू डू, दैट द calculation chart you have to be prepared on that level, the keeping reference year result, on the basis of that 2021 result you have to be prepared. Like in this case 14% student will be there in 26 to there was 26 to 40, so 14% of 200 is 28, so you keep 28 student between these these range 26 to 40. Now
come to the 40 to 50 and this the same will be going to on. So like the school have enough flexibility for assessing individual students. यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल छूट दे रखी है स्कूल्स को कि आप इवेल्युएशन कर सकते हैं. हाउएवर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स शुड फॉल इन डिफाइंड रेंजेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ डाटा, अदर इंपॉर्टेंट रूल इश्यूज हैं जिसके बारे में ये डिस्कस किए हैं डॉक्टर सन्मय भारद्वाज जी ने. ये एजुकेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के, जिन्होंने डिस्कस किया. तो वेरिफिकेशन ऑफ डेटा में अगर आप देखें तो यहां पर इन्होंने बोला है कि वेरिफिकेशन बाय सेंडिंग टीम्स अ चेक ऑन द अपलोड डेटा. जो भी आप सीबीएसई को अपना डेटा अपलोड करेंगे उसे चेक करेगा. स्कूल शुड आस्क टू सबमिट देयर रिकॉर्ड. The regional office concerned with these documents will be verified by a team of expert deputed by the CBSE. Non-compliances in case where the school deliberately includes in practices that are not fair, unbiased. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्कूल्स आप लोगों को ध्यान देना है. अगर आपका रिजल्ट अनबायस्ड नहीं है, फेयर नहीं है, तो दे विल टेक अ स्ट्रिक्ट आपके खिलाफ, वो बहुत स्ट्रिक्ट अगेंस्ट आपके कुछ भी आपके खिलाफ वो कोई भी एक एक्शन ले सकते हैं जिसमें आपके स्कूल की मान्यता भी वो रद्द कर सकते हैं. तो आप अपने स्कूल का रिजल्ट वैसा बनाइए कि एक रेंज और एक पैरामीटर के बीच में ही वेरी करे, जिससे आपके लास्ट 3 इयर्स का जो डेटा जो आपका रिजल्ट का परफॉर्मेंस रहा है, नॉट टू बी गोइंग टू द वेरी बेस्ट मोड में आप उसको परफॉर्म नहीं करेंगे. अपलोडेड डेटा इन इज फाइनल. लाइक अगर आपने एक बार डेटा स्कूल से अपलोड कर दिया तो देयर विल बी नो ऑल्ट्रेशन इज गोइंग टू बी हैपन. लाइक डेटा ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट वंस फेल्ड बाय द स्कूल shall be considerable final. They will consider that data is final. There is no any kind of alteration will be going on. So keep in mind that अगर आपने डेटा एक बार आप फिल कर रहे हैं तो श्योर हो जाइए कि दैट डेटा आपको वही फिल करना है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं. Candidate not assessed. If any candidate has not appeared in any of the assessment conducted by the school may conduct an offline or online and a telephonic 1-to-1 assessment. Like अगर किसी स्कूल में हाफ ईयरली नहीं हुआ ड्यू सम रीजन, या फिर प्री बोर्ड्स नहीं हुए हैं, और जो या फिर कोई अगर स्टूडेंट जो असेस्ड आपने नहीं किया हुआ है, एब्सेंट था वो, तो आप उसके केस में क्या करने वाले हैं, आप उस स्टूडेंट से या तो 1-to-1 टेलीफोनिक कॉल में उससे आप बात कर सकते हैं, या फिर आप उसको एक छोटा असेसमेंट पेपर बना करके देकर आप उससे असेस कर सकते हैं कि हाउ इट परफॉर्म एंड उसकी परफॉर्मेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी स्कूल से कॉल आ सकता है, तो आप लोगों को भी प्रिपेयर रहना है. आप लोगों ने जो अभी 15 दिन का गैप कर दिया, सब्जेक्ट से आप दूर हो गए, सो प्लीज स्टूडेंट्स गो एंड कीप टच विथ ऑल द सब्जेक्ट. जस्ट एक बार ब्रशअप कर लो उनको, ताकि आपसे कभी भी कोई कुछ भी पूछे तो यू विल बी प्रिपेयर टू गिव द आंसर. लाइक कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज, जो कैंडिडेट डिसेबिलिटीज से सफर कर रहे हैं, लाइक हैंडीकैप्स हैं या अदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए उन्होंने कुछ अलग पैरामीटर सेट किए हैं. लाइक प्रोजेक्ट दे सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, ओरल टेस्ट कर सकते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल जज द स्टूडेंट्स. नाउ आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन, एज द assessment has been done by the school, answer book have to be shown handed over to student by the students by school. आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया एंड स्टूडेंट्स वांट टू सी दैट बुक कॉपीज, लाइक व्हाटएवर द कॉपी दे हैव रिटन इन हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड, द स्कूल शुड टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंड इट ओवर टू द स्टूडेंट्स. एंड प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन मार्क्स प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी एंड री इवैल्यूएशन स्कीम विल नॉट बी एप्लीकेबल. किसी भी प्रकार का कोई भी आप चाहें कि नहीं मैं उसमें कुछ मैं री इवैल्यूएशन करना चाहता हूं, तो री इवैल्यूएशन इस साल 2020-21 में पॉसिबल नहीं है. ये चीज आपको माइंड में रखनी है. इसके बाद यहाँ उन्होंने बताया मैथमेटिक्स क्लास 10th वर्सेस 11th, यहाँ पर उन्होंने बात किया हुआ था कि exemption has again been extended to the permit mathematics in class 11th if the student has offered mathematics basic. अगर किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक लिया हुआ है एंड इफ ही वांट्स टू टेक मैथमेटिक्स एज अ कोर सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th, सो स्कूल विल लाइक डिस्कस कर सकते हैं एंड बच्चों की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि क्या वो बच्चा कैपेबल है 11 में मैथ्स लेने के लिए. तो स्कूल विल ऑफर द मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट और पीसीएम और पीसीबी.
सो स्कूल शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लाइक स्कूल वाइज परफॉर्मेंस सीबीएसई 10 तारीख को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस बाय सीबीएसई 10 मई को देना है। सबमिशन ऑफ मार्क्स टू द सीबीएसई 5 जून को करना है। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 जो आपका था वहां पे आपको 11 जून को सबमिट करना है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इज 20th बाय जून। सो आप यहाँ पर काफी सारी चीजें आपने देखा है, बट अभी मैं अगर ओवरऑल इस फंक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए मैं इसको इन शॉर्ट में निपटाना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल एक्शन टू बी टेकन बाय द स्कूल ऑन द पॉलिसी, फॉर्म रिजल्ट कमिटी कलेक्ट एविडेंसेस ऑफ परफॉर्मेंसेस। School should keep all the evidences, like if they had conduct any kind of exams in previously, so they would have to keep all the documents and all the evidences with them. Check status of each student, select the favorable historical performance, check historical performance on the school, fix the weightage of each test and exam, conduct the examination if not appeared any असेसमेंट। आपको एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम। नाउ डिसाइड, रेशनेट एंड कैलकुलेट परफॉर्मेंस। सी देखिए अभी मैं यहाँ पर अगर ओवरऑल इसको यहाँ पर अगर मैं आपको कंप्लीट करता हूँ देन इसके बाद हम यहाँ पर भी आएंगे। जैसे अभी यहाँ इन्होंने बात किया था कि लाइक मार्क्स आर गिवन out of 100 will be converted to 80, so there will be the easy formula, like if someone is getting 96 out of 100, here he mentioned 98, so we considered किसी को अगर 96 out of 100 है तो how will you calculate in the terms of 80? So just to multiply 96 multiply by 80 and divide by 100, you will get the percentage. If it is raises to 0.5, so you can come to the that next number or 76 to 77, and if it is below that number, so you will go just back to that other previously number. So these all are the things which they have discussed. If there's some schools having more than 5 subjects, so the 6 and 7 subject, how they will evaluate it, so on the basis of that subject mean they can calculate the all the things. Like after calculation the mean, you can put the variation of plus and minus 2 marks. Like the mathematics mean is 70, so you can put the mean marks 72, or mean of science is 75, so you can vary that marks plus minus 2. So it will all going to hand over to the schools कि आप इसको इस तरीके से कुछ बना सकते हैं अपना रिजल्ट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि सबसे पहले तो अभी जब वो कमिटी बनेगी तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक आपको अभी आपके स्कूल के कांटेक्ट में कंटिन्यूअसली रहना है। आप अगर अपने घर से बाहर भी हैं, कहीं और दूसरे स्टेट्स में या कहीं पर भी आप, सो कीप इन टच विथ ऑल योर स्कूल टीचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी मैंडेटरी टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं एंड कभी भी आपका कुछ परफॉर्मेंस या आपके कोई भी जो बैक रिकॉर्ड्स हैं उसको एक बार वो क्रॉस चेक आपके प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यू शुड ऑल टू बी प्रेजेंट ऑल टाइम विद द कम्युनिकेट टू स्कूल, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कीप सब्जेक्ट के टच में रहना है आपको। आप लोगों ने 15 दिन का गैप कर दिया, आपने सोचा कि नहीं अब हमारा अब तो पास हो गए, अब हम जनरल प्रमोशन मिल गया आपको, नहीं, आपको कंपार्टमेंट भी आ सकती है, बिकॉज जो असेसमेंट होने वाला है तो सीबीएसई को जो स्कूल डेटा भेजेगा, सो उनका डेटा और जो उनके पास सीबीएसई का प्रीवियसली डेटा है, सो ऑन द बेसिस ऑफ बोथ डेटा दे विल इवेल्युएट योर रिजल्ट ऑफ दिस ईयर। सो आप इस चिंता में ना रहें कि आपका कंपार्टमेंट नहीं आ सकता है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनका कंपार्टमेंट के लिए वो प्रिपेयर रहें, उनका कंपार्टमेंट भी आ सकता है। नाउ आपको सब्जेक्ट से टच में रहना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपको उस चीजों से दूर नहीं रहना है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, देखिए आप अभी लोग कोविड के सिचुएशन में बहुत सफर कर रहे हैं एंड कोविड में बहुत परेशान हैं इस सिचुएशन में, बट इन सब के ऊपर उठ के थोड़ा हमें हमारे बच्चों के ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है, बिकॉज ये रिजल्ट उनका बिगड़ना नहीं चाहिए, ये रिजल्ट उनका बहुत अच्छा बनना चाहिए। तो आपको आपके बच्चों को वैसा ही पुश करना है टाइम टू टाइम कि देखिए आप लोग प्लीज सब्जेक्ट में थोड़ा सा टच में रहें, ब्रशअप करते रहें, रिविजन करते रहें। बहुत से स्कूल्स में 11th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, इट्स वेरी गुड, बट अपार्ट ऑफ दैट यू हैव टू कीप इन टच विद ऑल योर सब्जेक्ट्स, whatever the 5 or more than 5 subject you have studied in class 10th. So hope आप सब लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू
जस्ट एनी काइंड ऑफ डाउट अगर आपको आता है, यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। लिंक मैं इस वीडियो को आपको पूरा भेज दूंगा। मिस्टर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियर किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम मेरे साथ स्पेंड करने के लिए।